बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं जी। एक तो मार्केट ने आज डिप लिया अच्छा खासा, तकरीबन 600 पॉइंट आप कह सकते हैं। और मार्केट में प्रेशर था। उसकी रीज़न एक तो हमने डिस्कस की थी कि जो पेट्रोल प्राइसेस में एक अच्छा खासा जो सा है वो इंक्रीज़ हुआ, तो एक प्रेशर तो आना था क्योंकि उसके साथ इन्फ्लेशन वगैरह तमाम चीज़ें जो सी इनलाइन करती हैं। बट उसके साथ कुछ और न्यूज़ जो सी हैं वो भी जो सा है वो नेगेटिव साइड पे आई। और उसमें से एक अनफॉर्चुनेट इवेंट था जिसमें जो कि पेशावर में ब्लास्ट हुआ मस्जिद में। वेरी अनफॉर्चुनेट। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। और जो एक दहशत गर्दी के सिलसिले से हम काफ़ी हद तक अपने आप को जो सा है वो निकाल के और एक सेफ़ जोन में चले गए थे, अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हमें दोबारा देखने को मिल रही हैं। और इस तरह की चीज़ें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ही है कि मतलब हम एक ऐसे विशियस सर्कल में फंसे हैं कि इन्फ्लेशन भी बार बार घूम के वहीं पे आती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी, ये फॉरेन रिज़र्व का डाउन होना भी, दहशत गर्दी भी। एक कोई मसला ऐसा नहीं है जो कि हमसे जिसे कहते हैं कि फुल फ्लैज हम छुटकारा पा सकें। जो प्रॉब्लम आज से 20 साल पहले हम फेस कर रहे थे वही प्रॉब्लम घूम के दोबारा जो सी हैं हम फेस कर रहे होते हैं, बिकॉज के आपके मुल्क में कोई सिस्टम, कोई प्लानिंग, कोई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती, ना विल नज़र आती है। दूसरा, आज यूएई के प्रेसिडेंट का विज़िट भी था और मार्केट कुछ बेहतर न्यूज़ वहाँ से एक्सपेक्ट कर रही थी। इसी वजह से अगर आप देखें तो मार्केट शुरू में थोड़े डल वॉल्यूम के साथ एक रेंज बाउंड मूवमेंट दे रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो विज़िट भी जो सा कैंसिल हो गया, वॉट एवर द रीज़न। और वहाँ से जो मच नीडेड हम कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीज़ भी फ़िलहाल जो सा है वो पेंडिंग में चली गई। और एट द सेम टाइम फिर जो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, सुसाइड अटैक कह लें या जो ब्लास्ट हुआ मस्जिद में, वो तो एक ऐसी चीज़ है जिसको काफ़ी अरसे से हम जो सा है अवॉइड कर रहे थे। और अब अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें दोबारा अगर आप देखें तो ये इस तरह के जो से वाक़यात जो से हैं वो होना शुरू हो गए हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और बिज़नेस वगैरह ये तमाम चीज़ें तो एक तरफ हैं, जब एक इंसानी जान का मामला है, अपने मुसलमान बहन भाइयों का मामला हो, और तो वो उसका तो कोई खैर नेमुल बदल नहीं हो सकता। तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला किसी बड़े डिज़ास्टर की तरफ इस मुल्क को ना ले जाए, क्योंकि फ़िलहाल चीज़ें तमाम अगर आप देखें तो ख़राबी की तरफ ही जा रही है। इकनॉमिक साइड पे भी हम डाउन साइड पे जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइड पे भी कुछ पता नहीं कि क्या होना है आगे। और ये दहशत गर्दी का एक नया जो सिलसिला है ये भी एट द सेम टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह की बुरी न्यूज़ के दौरान मार्केट से कोई अच्छी एक्सपेक्टेशन तो हम कर नहीं सकते। कोई अच्छी न्यूज़ आती है, कोई अनाउंसमेंट आती है तो मार्केट एक रिकवरी, एक बाउंस बैक दे देती है, बट उसके बाद फिर वही सिलसिला कुछ ना कुछ बुरा स्टार्ट हो जाता है। और तो फिर आप देख लें कि वही जो सा है मार्केट जो सा दोबारा से एक प्रेशर में चली जाती है। और आपको याद होगा कल भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जो पहले रेंज थी 2022 में तकरीबन 40,000 से लेके 44,000 का 4,000 का तकरीबन 3-4 हज़ार का स्पैन था जिसमें मार्केट ने मोस्ट ऑफ टाइम मूव किया। तो ये अब नया स्पैन जो सा है वो ये वाला ना बन जाए जो कि 38 से लेकर 41,000 का है। बट फ़िलहाल तो वही हुआ जिसका डर था। फ्राइडे को एक करेक्शन ठीक है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है, और सिंपल करेक्शन अगर हो तो वो इट्स हेल्दी फॉर द मार्केट और चीज़ें कंसोलिडेट होकर दोबारा से आगे की तरफ मूव करती हैं। बट ये जो सिलसिला स्टार्ट हो जाता है कि एक बाउंस बैक आता है लेकिन एक सस्टेनेबल रैली नहीं बन पाती, तो इस सिनेरियो में बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने अपनी जोन सा मार्केट को आस्ता आस्ता अबव 40,000 लेकर जाना है, फिर 44, 43, 45 तरफ लेके जाना है, तो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी एटलीस्ट जोन सा है वो ज़रूरी है। अदरवाइज़ मार्केट इसी तरह जोन सा है वो वोलेटाइल रहेगी, जिगजैग मूवमेंट रहेगी। और उसमें भी डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी न्यूज़ आती हैं जो कि मार्केट का जो एक रिकवरी फेज़ है उसको प्रलॉन्ग करती हैं, या खुदा न खास्ता बुरी न्यूज़ की वजह से मार्केट का जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो ज़्यादा प्रलॉन्ग होता है। तो अगर वो ज़्यादा प्रलॉन्ग होता है तो फिर आपका जो रेंज है वो ऑटोमेटिकली लो साइड पे बननी स्टार्ट हो जाएगी, जिस रेंज में मार्केट जो है फिर मूव करती है। इस पूरे सिनेरियो में इस वक्त सिचुएशन वही है जो कि पिछले काफ़ी अरसे से हम फेस कर रहे हैं।
सम हो कभी इकोनॉमिक साइड पे कोई न्यूज़ आती है, कभी पॉलिटिकल साइड पे, कभी कोई और सिलसिला, तो उसमें स्ट्रेटजी सिर्फ इस वक्त जो समझ आती है वो वही है कि आपने जोन सा है ना हाई साइड पे तो बिल्कुल एक्साइटमेंट में बाय नहीं करना, और जब भी रिकवरी आती है, एक रैली बनती है, तो हम यही डिस्कस करते हैं कि किसी किस्म की एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है जब तक कि चीज़ें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक साइड पे ठीक नहीं होती। एट द सेम टाइम अगर आपने टाइमली प्रॉफिट टेकिंग नहीं की या स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो फिर बहुत ज़्यादा पैनिक की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी क्राइसिस में बड़े बड़े डिप भी देखे, बट वहाँ से मार्केट को बाउंस बैक करते भी देखा इसी वोलेटाइल पीरियड के दौरान भी, तो रिकवरी मिल जाती है। तो उसमें बेहतर ये होता है कि आप पैनिक में जाके बिल्कुल लो साइड पे सेल करने से बेहतर है कि आप वहाँ पे एवरेज करें और उस क्वांटिटी को फिर फ़ौरन जो सा रिकवरी में प्रॉफिट टेकिंग कर लें, तो एटलीस्ट ये है कि आप समहाउ कुछ ना कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे अपने आप को ले आएंगे। तो अब कल के लिए भी देखें जी क्या फर्दर न्यूज़ आती हैं। पॉलिटिकल साइड पे तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो सा है अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है। इकोनॉमिक साइड पे भी अब देखें ये जो कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट हमें इमीडिएट कोई कंफर्मेशन अभी तक तो नज़र नहीं आ रही। जैसे ही कोई इस तरह की न्यूज़ आएगी तो वो थोड़ा सा मार्केट को ज़रूर सपोर्ट करेगी। सेक्टर वाइज देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में रिफाइनरी सेक्टर ने भी आज काफ़ी स्ट्रांगली जो सा परफॉर्म किया। रिफाइनरी पॉलिसी की अब न्यूज़ काफ़ी दोबारा से ज़्यादा आप बार बार सुन रहे होंगे, और ऑलरेडी रिफाइनरी में अदर दैन अटक रिफाइनरी बाकी जो से स्टॉक्स हैं वो तो काफ़ी लो साइड पे हैं। इसके अलावा ईएनपी सेक्टर जो सा है उसमें ओजीडीसी पीपीएल वगैरह भी अपनी पोजीशन को काफ़ी बेहतर तरीके से अपहोल्ड कर रहे हैं, और पोटेंशियल भी है उनमें। जो न्यूज़ हैं ये साल वैसे भी एक्सपेक्टेड है कि उनके लिए काफ़ी बेहतर जो सा वो हो सकता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, जबकि वो काफ़ी ज़्यादा डल रहे। तो इस पूरे सिनेरियो में देखें बहुत से स्टॉक्स आपको बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी देंगे फॉर फ्यूचर प्रॉफिट, क्योंकि डेफिनेटली चीज़ें आगे जाके बेहतर होती हैं सूनर और लेटर। तो अल्टीमेटली बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि जस्ट एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, तो उनमें बड़ी वर्टिकल रैलीज बन सकती हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। थोड़ा सा पेशेंस के साथ, स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करें तो इन रेट्स पर जो स्टॉक्स मल्टीपल ईयर लो के पास हैं और अच्छे स्टॉक्स हैं वहाँ पे तो बाइंग ही बनती है, सेलिंग तो पैनिक में बिल्कुल नहीं बनती। एट द सेम टाइम इन क्राइसिस में भी अगर आप देखें तो बहुत से स्टॉक्स अपॉर्चुनिटी स्विंग ट्रेड की सूरत में या एक अच्छी रैली की सूरत में भी आपको देते रहे 2022 में भी, और अभी भी इस तरह अगर मार्केट वॉलेटिलिटी में ही रहती है और चीज़ें बेहतर नहीं भी होती तब भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। और हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं बहुत से स्टॉक्स। लास्ट ईयर आईटी सेक्टर के स्टॉक्स ने, फूड सेक्टर के स्टॉक्स ने, रिफाइनरी ने बड़े अच्छे गेन दिए, और भी डिफरेंट स्टॉक्स थे कुछ। बस डिपेंड ये करता है कि आप राइट टाइम पे जो सा एंट्री लें और फिर एट द सेम टाइम राइट टाइम पे एग्ज़िट भी लें। तो जो रिसेंट एक डिप आया था 38,400 पे जब मार्केट गई थी, वहाँ पे जो चीज़ें हमने टारगेट की थी, और फिर स्पेसिफ़िकली अगर आप देखें जब ये एक जंप आया तकरीबन 2000 से ज़्यादा पॉइंट का, एक रिकवरी आई, तो इवन जो थर्सडे की वीडियो थी तब से ही कहना स्टार्ट कर दिया था कि एटलीस्ट वो क्वांटिटीज़ जो आपने टारगेट की थी रिसेंट डिप में उनमें प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लें, चाहे 2%, 3%, 10%, जितना भी आपको प्रॉफिट मिलता है, या फिर स्टॉप लॉस के साथ ही होल्डिंग करनी है, उसके बगैर नहीं करनी। तो जिन दोस्तों ने भी तो इस चीज़ को फॉलो किया होगा वो ऑलरेडी पॉजिटिव साइड पे कुछ ना कुछ गेन करके एग्जिट लेकर कैश क्योर कर चुके होंगे, और दोबारा उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छे रेट पर वही चीज़ें दोबारा बायबैक कर सकते हैं, और जब नेक्स्ट उनमें जंप आएगा तो दोबारा से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो यही स्ट्रेटजी फ़िलहाल के लिए तो ठीक रहेगी उनके लिए जो कि मार्केट को वॉच करते हैं, थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं। उनके लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ पिक एंड चूज़ करते जाएं अच्छे स्टॉक्स को जो बिल्कुल लो साइड पे आते हैं, और उनके अपने पोर्टफोलियो में जो इंसान है वो जगह देते जाएं और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते जाएं। तो आने वाले महीनों में और एक आध साल में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। बाकी रिफाइनरी सेक्टर में अगेन आज देखें तो अटक रिफाइनरी ने दोबारा से 170 से ऊपर आपको चांस दिया, और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी प्रेजेंट सिनेरियो में 170 से ऊपर जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें, और जब 140 से नीचे है तो बेस्ट प्राइस होती है जहाँ पे आप एंट्री लेना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप साथ साथ ट्रेड भी करते रहें तो फिर आपके पास ये भी पोजीशन आ जाती है कि रादर कि आप एक बड़े डिप का वेट करें,
आप छोटी छोटी स्विंग ट्रेड्स के थ्रू भी एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, बट डेफिनेटली उसमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बड़ा क्विक डिसीजन लेना जो है वो ज़रूरी होता है। इसके अलावा OGDC PPL, OGDC डेफिनेटली अब इस वक्त 85 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, आज भी 88 से ऊपर भी गया, तो यहाँ पर तो उसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है। ख़ास तौर पे उस क्वांटिटी की जो रिसेंट डिप में जब 78 77 के पास दोबारा गया था और वहाँ पे हमने कहा था इसको टारगेट करें, उसकी तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बनती है। और इसी तरह हपको अगर आप देखें तो हपको भी रिसेंटली दोबारा से 59 के पास गया था, बेस्ट प्राइस थी, वहाँ पे आप टारगेट करें, और फिर तकरीबन 64 से ऊपर जाकर ये आज इसने डिप लिया और दोबारा से अगर आप देखें तो ये 62 से नीचे आया। तो इस तरह के अच्छे स्टॉक्स, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, जो कि अगर आप होल्ड भी करना पड़े तो उसमें किसी किस्म की वरी की ज़रूरत नहीं है, आपको कैपिटल गेन भी मिलेगा, अच्छा पे आउट भी मिलेगा, एट द सेम टाइम आपको अच्छी स्विंग ट्रेड भी दे रहे हैं। तो इस तरह की वॉलेटाइल मार्केट में इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलना जो है वो भी एक ब्लेसिंग है। रीज़न बीइंग कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी लो लेवल्स पर है, तो इसलिए बहुत बड़ा डिप जो है स्टॉक प्राइसेस में आ नहीं पा रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी ही मल्टीपल ईयर लो के पास है। कोई 5 ईयर लो के पास स्टॉक खड़ा है, कोई 2 ईयर के पास, कोई 3 ईयर के पास। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस के साथ चीज़ों को जो हम स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं, जो स्टॉक भी आप लेते हैं अच्छे स्टॉक में करें, पेनी स्टॉक में जाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि अच्छे स्टॉक आपको तकरीबन पेनी स्टॉक के रेट पे जो है मिल रहे हैं। तो अभी कल के लिए सेम स्ट्रेटजी है, थोड़ा सा मार्केट को रिकवरी फेज़ में आने दें, उसके बाद फर्दर जो है नई चीज़ों को हम टारगेट कर लेंगे। 2-3 चीज़ें हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं, बट मार्केट की थोड़ी सी स्टेबिलिटी उसके लिए ज़रूरी है। तो कल के लिए सेम वीकेंड की स्ट्रेटजी और जो भी डिस्कस किया उसी को फॉलो करें। कल मार्केट क्लोजिंग का फर्दर क्या सिचुएशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, और प्लस कौन से स्टॉक्स को हमने फोकस करना है वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।